चलिए देखते देखते हम लोगों ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरीज कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग जहां पर जाएंगे दैट इज एक न्यू एरिया, न्यू हेड्स ऑफ इनकम, जिसका नाम है कैपिटल गेन। बेसिकली कैपिटल गेन का मतलब है कैपिटल एसेट सेल करने से अगर कुछ गेन आता है तो उसको बोलेंगे कैपिटल गेन। मैं आप लोगों को बता ही दे सकता हूं, ये कैपिटल गेन मतलब 10-12 सेक्शन का है, मतलब उससे ज्यादा नहीं है। सीए फाइनल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी से आता है 5 हेड में, दैट इज कैपिटल गेन। बच गए आप लोग। आप लोगों को सिलेबस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर छोटा छोटा क्वेश्चन ही है और क्वेश्चन आएगा भी बहुत कम, 5 मार्क्स का। तो आईएफओएस, एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम जैसे 5 मार्क्स का, कैपिटल गेन भी आपके लिए 5 नंबर का ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो हम लोग कैपिटल गेन आज पढ़ेंगे। कैपिटल गेन पढ़ने का मतलब ही होता है हम लोग बेसिकली गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। एकदम सिंपल बात समझना है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है यहां पर नहीं है, फ्यूचर में आपका कॉम्प्लिकेशन होगा सर एसेट कौन सा है एंड उसका ट्रांसफर कब हो रहा है, क्या वो प्रॉपर्टी है और नहीं, इसमें ही दुविधा में पड़ जाते हैं। हम लोगों के यहाँ पर मैटर बहुत इजी देता है, लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, शेयर्स, तो हम लोगों के लिए बहुत इजी है। तो हम लोगों को बच्चे भी है तो हम लोगों को इजी ही पढ़ना है। हम लोगों को यहाँ पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इससे ज्यादा कोई एक्सपर्टाइज ओपिनियन आप लोगों से नहीं एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं कैपिटल गेन। आपको अगर याद है हर जगह में मैंने बेसिस ऑफ चार्ज कराया था और हर चैप्टर शुरू के टाइम मैं यही लैंग्वेज से शुरू कराता हूं। हर चैप्टर का बेसिस ऑफ चार्ज मैंने कंप्लीट किया है। सैलरी में बेसिस ऑफ चार्ज क्या था सेक्शन 14 में, salary or received whichever is earlier will be taxable under the head salary. IFOS में 56(1), 56(2), the income which is exempted, which is not exempted and not taxable under the any other 4 head is taxable under the IFOS. Or some certain incomes, TGB, dividend, letting out of a machinery, plant, casual income, they are taxable under the head IFOS. तो बेसिस ऑफ चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी सेक्शन के लिए, जो आप लोगों को दर्शाता है क्या आपका टैक्सेबल होगा। कैपिटल गेन में भी ऐसे ही कुछ आपके लिए है, जहां पर बोला गया है प्रॉफिट और गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज टैक्सेबल। देखो हर पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्रॉफिट और गेन्स, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस ईयर में हुआ है उसी ईयर में ही टैक्सेबल होगा। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट किस ईयर में आपको कंसिडरेशन मिल रहा है, जिस ईयर में ट्रांसफर उसी ईयर में कैपिटल गेन होगा। कुछ एक्सेप्शंस है जो सिलेबस में नहीं है। सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन 54, 54F एंड 54EC है 6 एग्जेम्पशन, लेकिन आपका सिलेबस 3 एग्जेम्पशन के लिए परमिशन देता है, तो मैं जानबूझ के 3 ही करा रहा हूं। मेरा बहुत सारा दोस्त लोग मेरा ये नोट्स देख के बोलता है तो भूल करिएছিস आरो तो 4टे আছে। मैंने कभी भी जिंदगी में ज्यादा नहीं कराता हूं, जितना जरूरत है आपका लेवल में मैं उतना ही रखता हूं, बिकॉज आपके सिलेबस में 54, 54F, 54EC है, उससे ज्यादा नहीं है। तो मैं रात में पढ़ता भी नहीं हूं और आपको पढ़ाता भी नहीं हूं, तो मेरा मैटर पूरा क्लियर है। ये कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 45। सेक्शन याद करना जरूरी है। आप लोगों का लैंग्वेज होगा नो, लेकिन हम अभिजीत सर के स्टूडेंट हैं तो हम लोग सेक्शन कोट करेंगे और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप लोग खुद सेक्शन कोट करेंगे। मैं आप लोगों को क्लास कराने के टाइम ही देख रहा था, आप लोग एकदम भाली भांति आप लोग रेडी हो चुके हैं। सब सेक्शन भूल जाएंगे तो नो मैटर, बेसिक सेक्शन याद रखिएगा तो अच्छा इंप्रेशन बनता है। नंबर बी कैपिटल एसेट।
कैपिटल एसेट मींस, अच्छा बेसिक चार्ज में मैंने बोला था कैपिटल एसेट ट्रांसफर, तो मुझे ये जानना पड़ेगा कैपिटल एसेट का मतलब क्या है। कैपिटल एसेट मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब एनी काइंड ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय द एसेट, एसएससी, एसएससी होल्ड करता है, वो चाहे बिजनेस रिलेटेड हो और नॉट, मतलब पर्सनल भी हो सकता है, उसका बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है। मतलब बोल रहा है अगर एसएससी कोई एसेट को होल्ड करता है, ये एसेट उसका बिजनेस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ये एसेट उसका, सॉरी सर बोलो, हम पंकज बोल रहे हैं। हाँ बोलो। सर थोड़ा स्लो स्लो बोलिए ना, आवाज ये सुनाई नहीं देता है, थोड़ा स्लो स्लो बोलिए। ओके, फिर यस से सर। दोहराता हूं, कैपिटल, ओके, कैपिटल एसेट बोलना चाहता है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी एसेट होगा किसका, एसएससी का, वो हो सकता है एसएससी का बिजनेस कनेक्टेड हो, वो हो सकता है एसएससी का बिजनेस कनेक्शन नहीं हो। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट जो एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं वो एसएससी का बिजनेस एसेट है और नॉट। यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर, स्टॉक इन ट्रेड जिसका बिजनेस वो करता है, क्या वो एसेट है? यस, वेरी मच सर। देन वो भी का कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में आएगा? मेरा सवाल का, मैंने इस सवाल का आंसर में थोड़ी देर बाद दूंगा, 1 सेकंड के, 1-2 मिनट के, 1 मिनट के बाद। तो फिर से दोहराता हूं, कैपिटल एसेट मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द एसएससी whether or not connected with the business or profession, excluding the following। क्या क्या आउट है? फर्स्ट आइटम देखो, स्टॉक इन ट्रेड, मतलब इन्वेंट्रीज को पहले ही आउट कर दिया है, मतलब इन्वेंट्रीज कभी भी कैपिटल एसेट नहीं बनेगा। आपके लिए मर्सिडीज बेंच कैपिटल एसेट हो सकता, आपके लिए ज्वेलरी कैपिटल एसेट हो सकता है, लेकिन माय डियर पीसी चंद्र के लिए जो ज्वेलरी बेचता है उसके लिए इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट बिकॉज इट इज स्टॉक इन ट्रेड। एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन अ रूरल एरिया, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में। यस স্যার, জুয়েলারি শপ ওনার যে, সে তো তার জন্য তো এটা ক্যাপিটাল অ্যাসেট নয়, কারণ কি সে তো বিক্রি করে দিচ্ছে, তাই তো? বিকজ এটা ও ট্রেডার, ইনভেন্টরিজ হচ্ছে ওর জুয়েলারি, সো ইট ইজ হিজ বিজনেস ইনকাম, নট ক্যাপিটাল গেইন। আচ্ছা, এবার ওর বিজনেস ইনকাম যেটা হবে সেখানে নিশ্চয়ই ট্যাক্স হবে। তখন তো হবে, আমি তো বিজনেস ইনকাম রাতে পড়িনি তাই জন্য পড়াতে পারছি না, আমি এখন রাতে ক্যাপিটাল গেইনটুকু পড়েছি তাই জন্য খালি ক্যাপিটাল গেইনটুকু বলবো। না ঠিক আছে স্যার, আমি এমনি বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বুঝেছি, আমি এমনি মজা করে বললাম। তো সেকেন্ড হচ্ছে एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन द रूरल एरिया, दैट इज ग्राम, गांव में जो खेती का जमीन है, मतलब रहने का जमीन नहीं बेटा, रहने का जमीन के बारे में नहीं बोल रहा हूं, एग्रीकल्चरल लैंड जहां पर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होता है वो लैंड अगर रूरल एरिया में बेचते हो तो वो कैपिटल एसेट माना नहीं जाएगा। लेकिन कलकत्ता के धापा के साइड में बहुत रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां का अगर एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर होता है, क्या वो कैपिटल एसेट होगा और नहीं होगा? देखिए, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन द अर्बन एरिया इज अ कैपिटल एसेट, सर वो कैपिटल एसेट हो जाएगा। अच्छा, पर्सनल इफेक्ट ऑफ द एसएससी, पर्सनल इफेक्ट मतलब क्या बुद्धि लगा के रखा है देखो सर, मेरा जो मोबाइल फोन हुआ है, मेरा जो लैपटॉप हुआ है, मेरा जो कार है, क्या ये कैपिटल एसेट नहीं है सर? आंसर होगा ये आपका पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट मतलब जो आप यूज करते हैं वही आपका पर्सनल इफेक्ट। सर मतलब मेरा घर जहां पर मैं रहता हूं तो मैं यूज करता हूं, वो तो नहीं होगा, देन कैपिटल एसेट। क्यों बेटा? सर आपने तो थोड़ी देर पहले ही बोला पर्सनल इफेक्ट।
एक्सक्लूडेड रहेगा कैपिटल एसेट से। मैंने और भी कुछ वर्ड लिखा है वो आपने गौर नहीं किया है। मूवेबल। क्या बिल्डिंग मूवेबल है? नो सर, नो सर। मस्ट बी मूवेबल होना चाहिए एंड यूज्ड बाय द एसएससी होना चाहिए, तभी वो पर्सनल इफेक्ट मनाया जाएगा। सर देन तो मैं पकड़ लिया, ज्वेलरी मेरा कैपिटल एसेट नहीं है। देखो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त। However, jewelry of the SSC, even movable and used by the SSC, that is personal effect, is a capital asset. मतलब ज्वेलरी को कैपिटल एसेट माना जाएगा, even it is personally used. Okay, last 4, gold deposit bond. गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। तो ये 4 आपका कैपिटल एसेट का डेफिनेशन से आउट है। क्या क्या? स्टॉक इन ट्रेड बाय द एसएससी फॉर बिजनेस, हेल्ड बाय द एसएससी फॉर बिजनेस, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन द रूरल एरिया। हर रूरल एरिया का लैंड एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होता। जो गांव के रहने वाले हो लोग जानते हैं सर, गांव में 2 प्रकार का जमीन होता है, एक खेती का जमीन और एक रहने का जमीन। रहने का जमीन इज अ कैपिटल एसेट, लेकिन खेती का जमीन इज अ नॉन कैपिटल एसेट। पर्सनल इफेक्ट जो मूवेबल जो एसेट से यूज करता है एक्सक्लूडिंग ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी कैपिटल एसेट है। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इज अ कैपिटल एसेट। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ये 4 कैटेगरी कैपिटल एसेट का डेफिनेशन से बाहर है। तो फिर से स्टार्ट करता है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्ज? बेसिस ऑफ चार्ज बोलता है एनी गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन 54, 54A, 54EC कब कराएंगे? वहां पर ही मैंने बोला है व्हाट इज कैपिटल एसेट। जितना आइटम वर्ड लिखा है सबका व्हाट इज करेंगे। कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द एसएससी whether or not connected by the business or profession, excluding the following 1, 2, 3, 4। तो यहां तक कोई डाउट है तो स्टूडेंट मुझे पूछ सकता है। सर बोलो सर, फर्नीचर क्या होगा सर? कैपिटल एसेट होगा कि नहीं होगा? ये मजे के बात किया। आप लोगों को ने सवाल करना चाहिए था सर पर्सनल इफेक्ट क्यों एक्सक्लूड करके रखा है कैपिटल एसेट से। ये लोगों का बुद्धि ना तुरंदार बुद्धि है। क्या बोलिए तो? मोबाइल फोन, आज ये मोबाइल फोन ये मेरा एप्पल है। एप्पल कहां से है? अच्छा ठीक है, मान के चलते एप्पल है। कल खरीदा था 80,000 से, आज बेचूंगा। मैं सबसे रईस ज्यादा दोनों को ही पुकारता हूं, स्नेहा एंड कुणाल। मार्केट वाले कम होगा। कितना देगा ये मोबाइल फोन का? कल 80 में खरीदा था, कल शाम को। आज कितना देगा तुम लोगों को अगर खरीदना है तो? तुम लोगों का हाई डिमांड है। 60 देगा कुणाल, 60 देगा। कुणाल 60 देगा। स्नेहा कितना देगा? 60 देगा স্যার ডিপেন্ড করে কতদিন ইউজ হয়েছে। আমি কালকে কিনেছি, আজকে বিক্রি করেছি করব। কাল রাতে কিনেছিলাম, কাল দুপুরবেলা এসেছিল, আজ এখন বিক্রি করব। সে তো স্যার মোবাইলের কি ফিচারস অবস্থা যা থাকবে তার উপরে ওটা যেটা প্লেস করবে। কত 80 তে কিনেছি স্যার, মার্কেট ভ্যালু कितना? 80 से खरीदा था না স্যার, অনেক কম প্রাইসে বিক্রি হবে। কালকে কিনেছি কিন্তু কাল রাতে, কাল দুপুরবেলায় এসেছে। স্যার সে যাই হোক, ওদের তো ক্রাইটেরিয়া থাকে কি কতদিন ইউজ করলে, সেই সব তো ওরা দেখে না। सर 30 सेकंड बाद भी बेचते हैं तो सर वो आपको 80 से ज्यादा 80 के बिलो मिलेगा। 30 सेकंड के बाद भी, 1 सेकंड के बाद भी अगर बेचते हो तो सर ये कम प्राइस में मिलेगा। गाड़ी मर्सिडीज बेंज आज खरीदा कल बेचा है, 100% सर कम प्राइस में बिकेगा। मतलब अगर पर्सनल इफेक्ट को मैं कैपिटल एसेट में रखता तो हर आइटम से मेरा लॉस आता और मेरा गेन से वो एडजस्ट हो जाता। गवर्नमेंट का लेने का देना पड़ जाता। इसका मतलब क्या है? मतलब गवर्नमेंट जानता ही था, जितने लॉ बनाया है, कितना बुद्धि है। जिस सेकेंडरी मार्केट में बेचने का टाइम, मतलब सेकेंडरी मार्केट ये ऑलवेज कम दाम में बिकेगा।
सिंस ऑलवेज कम दाम में बिकेगा, इसलिए उसको कैपिटल एसेट का डेफिनेशन से ही हटा दो। तो फर्नीचर से लेके एवरीथिंग मेरा क्या होगा, इज अ कैपिटल एसेट, सर एक्सक्लूडेड है। सर एक क्वेश्चन है सर। बोलो, बहुत सवाल आएगा, बोलो। सर जैसे फार्मर सर एक लैंड में एग्रीकल्चर कर रहा है सर, हाँ, तो वो लैंड अगर सेल कर देता है तो वो तो कैपिटल गेन होगा सर। बोलो, होल्ड। फार्मर जो है वो कहाँ में लैंड का खेती बाड़ी करता है, अर्बन एरिया में ना रूरल एरिया में? गांव में ही करता है सर, गांव में ही करता है। अभी भी टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज वो एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरिया, वो टैक्स नहीं देगा, बिकॉज वो कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में ही नहीं आता है। टैक्स तो दूर की बात है। सर बोलो। सर तब बिजनेस जो होता है सर, वो लोग जो मशीनरी यूज करता है वो कैपिटल एसेट नहीं होगा? वेरी गुड, एग्जैक्टली राइट ताज, यस, वो कैपिटल एसेट है बिजनेस के लिए, लेकिन उसका गेन निकालने का तरीका अलग है, जो हम लोग 1 महीने बाद पढ़ेंगे। डन? चलिए, types of capital assets. On the basis of holding period, capital assets are broadly categorized under 2 different categories. एक short term capital asset STCA, दूसरा long term capital asset. I am repeating, on the basis of holding period. सर समझ में नहीं आया, होल्डिंग पीरियड क्या होता है? होल्ड करना मतलब बाहों में जकड़ना, मतलब कितना दिन आप आपके नाम पे वो एसेट को रख रहे हैं। जितना दिन आप एसेट आपके नाम पे रखेंगे, उसका दिन ही इसको माना जाएगा होल्डिंग पीरियड। आई रिपीट, जितना दिन आप एसेट अपने पास रखेंगे उसको ही माना जाएगा होल्डिंग पीरियड। A capital asset is said to be a short-term capital asset if क्या? ये 3 लाइन पढ़ो। अगर आपका लिस्टेड शेयर्स है, लिस्टेड डिबेंचर है, मतलब लिस्टेड सिक्योरिटीज, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, उसके लिए होल्डिंग पीरियड 12 महीना। अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल एसेट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर, उसके लिए 12 मंथ। ये 2 छोड़ के जितना एसेट आपके सामने जिंदगी में आएगा, दैट इज 36 मंथ। बेसिकली हम लोग पढ़ाते हैं, बुक में लिखता है ऐसे, अगर 36 मंथ्स के भीतर और उसके नीचे 36 मंथ और उसको नीचे होल्डिंग करते हो तो उसको शॉर्ट टर्म बोला जाएगा। और क्या स्मार्ट प्रेजेंटेशन है लॉन्ग टर्म का, बोलेगा जो शॉर्ट टर्म नहीं है वही लॉन्ग टर्म है। अगर वो कैपिटल एसेट है, शॉर्ट टर्म नहीं है तो लॉन्ग टर्म है। फाइन। एक्सक्लूडिंग बोला है लिस्टेड सिक्योरिटीज, जिसके लिए 12 मंथ, अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, उसके लिए 24 मंथ्स। ये 2 छोड़ के बाकी सब एसेट के लिए शॉर्ट टर्म होने का क्राइटेरिया है 36 मंथ। आई एम रिपीटिंग फॉर पंकज अगेन। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट 2 प्रकार, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होने का कारण, शॉर्ट टर्म का मतलब है अगर उसका होल्डिंग पीरियड, मतलब जिस दिन से एक्वायर कर रहे हो और जिस दिन से सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, सॉरी, ये पीरियड अगर 36 मंथ से और उससे नीचे होता है तो ये शॉर्ट टर्म होगा। लेकिन लिस्टेड शेयर के लिए 2 कैटेगरी एसेट के लिए ये 36 वर्ड एप्लीकेबल नहीं है। जैसे नंबर 1 एक्सेप्शन, लिस्टेड शेयर्स के लिए वो 12 मंथ्स है, अनलिस्टेड शेयर्स के लिए ये 24 मंथ्स है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 24 मंथ्स है। क्लियर? सो व्हाट इज अ शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट? सर जो शॉर्ट टर्म नहीं है दैट इज लॉन्ग टर्म। क्लियर और नॉट? सर बोलो। सर ये होल्डिंग पीरियड कब से पकड़ेंगे सर? जिस दिन से आप उसको एक्वायर किए हैं उस दिन से। सर ओनरशिप से या पोजीशन से? जिस दिन से आप ओनर है उस दिन से पकड़ो।
16 साल का करियर में फर्स्ट टाइम को ये सवाल किया है। फ्रॉम द डेट ऑफ ओनरशिप, नॉट ऑन द पोजीशन। पोजीशन तो बाद में भी हो सकता है। गुड सवाल। और कोई सवाल? पंकज, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कैपिटल एसेट का मतलब, कैपिटल गेन का मतलब, कैपिटल एसेट का में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या एक्सक्लूड है, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर वेरी गुड। चलो एक एक करके आते हैं। हाँ, फर्स्ट वाला बोलिए, सब आंसर देंगे। हाँ, ज्वेलरी मेड इन सिल्वर क्या होगा? बोलिए। बोलिए बेटा। लॉन्ग टर्म होगा सर 17 से 1117 से 1121 क्या होगा? शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म होगा, लॉन्ग टर्म। क्यों लॉन्ग टर्म? सर 3 साल तो खत्म हो गया। खत्म। ओके, तो ठीक है। ज्वेलरी मेड इन गोल्ड क्या होगा? लॉन्ग टर्म होगा वो भी। लॉन्ग टर्म। नो सर, शॉर्ट टर्म होगा। शॉर्ट टर्म। क्यों सर? 1/2/2018 से 24 मंथ है। 1/1/2021 शॉर्ट टर्म सर होगा। लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म की गुड होलो 1/2/18 से Short 1/1/21 कैलकुलेट कर। सर शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म 36 नॉट क्रॉसिंग। हाँ शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म। हाँ सर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैसे होगा बेटा? 18 से 21, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21। और ये देखो 1 तारीख में सेल हुआ या खरीदा था फरवरी में, 36 से कम हो रहा है ना? ठीक है, यस और नो? सर 36 ही हो रहा है ना सर? कहां से रे बाप रे बाप, फरवरी है सर कम है, कम है। हाँ फरवरी से। ठीक है। शेयर्स ऑफ आईटीसी लॉन्ग टर्म होगा सर। क्यों? 36 से तो कम है। इसके लिए तो 12 एक महीना साल का है। देखेंगे सर। 12 महीना होगा। शेयर्स ऑफ रिलायंस लिस्टेड इन एनएससी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, वेरी गुड। लॉन्ग। शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड अनलिस्टेड सर शॉर्ट टर्म है। क्यों बोल तो? सर लिस्टेड का बात था ना। 4 मंथ होगा अनलिस्टेड अनलिस्टेड के के लिए लिए। 24 मंथ्स याद है? यस और नो? यस सर। शॉर्ट टर्म 19 से 20, 20 से 21 शॉर्ट टर्म। यस। रेसिडेंशियल लैंड इन मेदिनीपुर रूरल लॉन्ग टर्म। whatever may be the situations are long term. Agricultural land in Kolkata पहले बोलो कैपिटल एसेट होगा ना नहीं होगा? सर वेरी मच होगा। यस सर। लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म सर। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड सर ये तो कैपिटल एसेट नहीं होगा। कैपिटल एसेट। वेरी गुड सर। कैपिटल एसेट है ही नहीं तो उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या देखेंगे? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तभी एप्लीकेबल होगा बंदा अगर कैपिटल एसेट है, तो कैपिटल एसेट ही नहीं है। सेल ऑफ कार नॉट अ कैपिटल एसेट। सेल ऑफ सिल्वर यूटेंसिल्स मजा आएगा। सर इसका मतलब क्या है सर? कैपिटल एसेट नहीं है सर ये भी। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। बर्तन। कुणाल के घर movable है। में चांदी के बर्तन में खाना होता है। नहीं सर। सोना का कुणाल खाता है चांदी के बर्तन में। बोलो क्या होगा? कैपिटल एसेट नहीं है सर। सर नहीं है मूवेबल because है it is तो not सर it is just not a jewelry sir. यस सर।
सेल ऑफ बिजनेस स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं है। कैपिटल एसेट ही नहीं है सर। नहीं है। डन। बैच नंबर 7 में नहीं आया। हाँ चलो आते हैं, बोलिए देखिए मैं क्या किया। बोलिए, एक एक करके आते हैं, लिखने का तरीका देखिए। 36 मंथ से ज्यादा लॉन्ग टर्म, बोल्ड। 36 मंथ से कम शॉर्ट टर्म, शेयर्स इन आईटीसी लिस्टेड इन बीएससी। क्या होगा, शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म? बोलो, शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म सर। ये बिलो 12 महीना है और नहीं? ज्यादा है। हाँ तो ये गलत लिखा मैंने, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शेयर्स ऑफ रिलायंस, क्या होगा, 12 महीने से ऊपर लॉन्ग टर्म। शेयर्स इन एबीसी, शॉर्ट टर्म 24 मंथ से कम है। मिदनापुर रेसिडेंशियल हाउस, रूरल एरिया, लॉन्ग टर्म। एग्रीकल्चरल लैंड इन कोलकाता, एग्रीकल्चरल लैंड इन कोलकाता, 24 मंथ उसका कंसिडर करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, सर ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं है। कार नहीं है, यूटेंसिल्स नहीं है, बिजनेस स्टॉक नहीं है। डन और नॉट? एग्री? यस सर। चलो यहां तक कोई डाउट? सबको पूछ रहा हूं, फंडामेंटल जगह क्लियर रहना चाहिए, नहीं तो कंसेप्चुअली हम ऐसा क्वेश्चन करूंगा पागल हो जाओगे। सर हाँ बोलो। सर जो मूवेबल होगा वो सर कैपिटल एसेट नहीं होगा ना सर? मैंने तो ऐसे कोई कंडीशन नहीं बोला है। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, कैपिटल एसेट होगा नहीं होगा सर, थोड़ा तो फिर से कंफ्यूजन बोलो, हो फिर जा से रहा बोलो। चलो कैपिटल सर, जो एसेट के मूवेबल डेफिनेशन हो से फिर से आओ, फिर से आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पढ़ो। कैपिटल एसेट मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, हो बिजनेस रिलेटेड हो नॉट रिलेटेड हो, एनी प्रॉपर्टी, मूवेबल अमूवेबल सब कैपिटल एसेट में होगा। लेकिन एक्सक्लूडिंग में क्या क्या बोला है? स्टॉकिंग ट्रेड, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन द रूरल एरिया, पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट मतलब जो आप मूवेबल भी है एंड यूज भी करते हैं, इसको पर्सनल इफेक्ट बोला जाता है। एंड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, पर्सनल इफेक्ट में एक्सक्लूड करके रखा है ज्वेलरी जो मूवेबल भी है। बोलिए यहां पर कहां आपको देख के लगा है सर मूवेबल होगा तो आपको कैपिटल एसेट तो नहीं होगा? मूवेबल एसेट अगर पर्सनल इफेक्ट है, ये मूवेबल एंड यूज बाय द एसएससी 8 टर्म पर्सनल इफेक्ट का समझाने के लिए है बेटा। तो सर पर्सनल इफेक्ट में सर ऑफ एसएससी में क्या बोला है सर? सॉरी सर पर्सनल इफेक्ट ऑफ एसएससी में सर क्या बोला है सर इसका? पर्सनल क्या नहीं इफेक्ट, होगा? पर्सनल इफेक्ट और एक बार बोल। पर्सनल इफेक्ट एसएससी में सर क्या बोला है सर तब? पर्सनल इफेक्ट ऑफ द एसएससी, इसका मतलब है एसएससी का जो पर्सनल इफेक्ट है, मतलब जो आइटम मूवेबल आइटम एसएससी यूज करता है। तुम ये समझ सकते हो, मूवेबल आइटम्स यूज्ड बाय एसएससी,
फॉर डे टू डे ऑपरेशन. Clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. चलो. ट्रांसफर. मैंने बोला था हर आइटम का हम लोग पढ़ेंगे. ट्रांसफर. ट्रांसफर मतलब सेल हो सकता है. ट्रांसफर मतलब एक्सचेंज हो सकता है. सेल मतलब सेल ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश. एक्सचेंज हो सकता है, सेल दिया उसका बदले में लैंड बिल्डिंग लिया. सी रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स. अगर कोई अधिकार को छोड़ता हूं, सरेंडर करता हूं, गिव अप करता हूं, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, तो उसके लिए मुझे जो मिलता है. अधिकार को छोड़ने का इंग्लिश है रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट. किसी के बिहाफ में छोड़ रहा हूं, दैट इज रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट. और एक वर्ड इंग्लिश आता है, मैं आप लोग पढ़ेंगे, दैट इज एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट. मतलब उसको बंद कर रहा हूं, दे रहा हूं नहीं, बंद कर रहा हूं. तो एक्सटिंग्विशमेंट और रिलिंक्विशमेंट मतलब किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं कोई अधिकार, सरेंडर कर रहा हूं, गिव अप कर रहा हूं एनी राइट इन द प्रॉपर्टी. एग्जांपल, सरेंडर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट टू सब्सक्राइब राइट शेयर ऑफ द कंपनी एट अ रिड्यूस्ड प्राइस फॉर द कंसिडरेशन. मतलब कंपनी आपको राइट शेयर मतलब फ्री में शेयर, कम प्राइस में शेयर लेने का अधिकार दिया है. तो ये अधिकार जो आपको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड राइट शेयर्स. राइट्स, ये अधिकार भी आपका राइट है, मतलब कैपिटल एसेट्स है. यस. तो इसको अगर मैं नहीं लेके दूसरे को देता हूं, तो ये भी अब मेरा कैपिटल एसेट का ट्रांसफर ही माना जाएगा, बिकॉज मैं रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट कर रहा हूं, मतलब दूसरे को ट्रांसफर कर रहा हूं, सरेंडर कर रहा हूं, दूसरे के नाम पे दे रहा हूं. दैट इज रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स. क्लियर? तो ट्रांसफर का डेफिनेशन में 3 इंक्लूडिंग होता है: सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विश. आई रिपीट, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विश. और एक होता है, मैंने जानबूझ के नहीं दिया है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट. বাংলায় যাকে বলে নেভানো, মানে ওই রাইটটা অন্য কাউকে দিলাম না, রাইটটা এক্সপায়ার করে গেল, আমি রাইটটা বিক্রি করে টাকাটা নিয়ে নিলাম. relinquishment of right. Following are excluded from the transfer. First, gift. Jewelry gifted by the husband to wife, it's never be transferred. Will or inheritance. বাবা মা যাওয়ার সময় আমার নামে প্রপার্টি রেখে গেল, will and inheritance. Transfer of capital asset in conversion of firm or proprietary business into company. That কখনো কখনো business বা firm converted into the partnership business into company. Where we have learned, कहां पर हम लोगों ने सीखा था बिजनेस एक्विजिशन, याद है सेमेस्टर 3 में? पार्टनरशिप बिजनेस, ट्रांसफर टू द कंपनी, याद करो. प्रोप्राइटर बिजनेस, ट्रांसफर टू द कंपनी. तो ये सिचुएशन में जब पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कन्वर्टेड इनटू न्यू कंपनी, तो वहां पर भी उसको एक्सक्लूडिंग डेफिनेशन में रखा गया है. ओके. सो गिफ्ट, will, inheritance, transfer of asset in case of conversion of the firm business into a company, they are excluded from the definition of the transfer. Illustration. From the following transaction, identify following transaction are treated as a transfer. Mr. Arjun sold his residential building to Mr. X. क्या होगा? Transfer ना not? ट्रांसफर होगा. सॉरी, ट्रांसफर होगा. एकदम, एक गिफ्ट नहीं कर रहा है. मिस्टर भीम ट्रांसफर हिज लैंड अगेंस्ट 2 रेसिडेंशियल फ्लैट टू अ रियल एस्टेट डेवलपर. मतलब प्रोमोटर को अपना लैंड दिया, उसके बदले में 2 बिल्डिंग लिया. क्या बोलोगे? ये तो कॉमन फिनोमेना है, खुद का जमीन किया, 2 बिल्डिंग लिया. ट्रांसफर, दैट इज एक्सचेंज. मिस्टर नकुल सरेंडर हिज राइट एंटाइटलमेंट, वो
अपना राइट एंटाइटलमेंट छोड़ रहा है, रिसीव फ्रॉम अ कंपनी फॉर सब्सक्राइबिंग 500 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज पर शेयर फॉर ₹5 पर राइट एंटाइटलमेंट टू हिज फ्रेंड वाई। इसका मतलब नकुल के पास अपना कुछ शेयर्स मिला था किसी कंपनी से, कम दाम में सब्सक्राइब करना। देखो मार्केट प्राइस 50 रुपए में कैन सब्सक्राइब। नकुल को लग रहा है मुझसे ये नहीं होगा। नकुल क्या किया, उसका किसी दोस्त वाई को ये शेयर नहीं, ये अधिकार बेच दिया। तो उसने क्या किया, उसके पास जो अधिकार था वो दूसरे के हाथ में सरेंडर कर दिया। इसका नाम होता है सरेंडर, दैट इज रिलिंक्विशमेंट। मिस्टर Shahadev gift his building to his brother Shankar, क्या होगा? वेरी मच ट्रांसफर, एकदम एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। कैसे ट्रांसफर होगा, ये तो गिफ्ट है। मिस्टर कृष्णा ट्रांसफर्ड हिज रेसिडेंशियल फ्लैट टू हिज सन ध्रुपद अंडर अ रजिस्टर्ड विल करके कृष्णा ने ध्रुपद को दे दिया। क्या होगा? Mr. Krishna transferred his residential flat to his son Dhrupad under a registered will. वो तो नहीं होगा सर, Very good, inheritance नहीं होगा। Mr. Drone transfer his sole proprietor business asset to a newly formed company against 600 shares, 6,000 shares of the company। मतलब कंपनी में उसको 6,000 शेयर मिला और कंपनी में उसने क्या किया, बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया। दैट इज कन्वर्शन ऑफ बिजनेस, द सेल ऑफ बिजनेस। क्या होगा? ट्रांसफर का डेफिनेशन में आएगा यस और नो? नो सर। चलिए आ जाइए सोल्यूशन। मिस्टर Anuj sold his residential building to Mr. X, transfer, sell. Mr. Bhim transfer his land against the 2 residential flat to a real estate developer. क्या होगा? Transfer, exchange. Mr. Nakul surrender his right entitlement received from a company. क्या होगा? Relinquishment of right. Mr. Shahadev gifted his building to his brother Shankar. Not transfer because it is gift. Krishna ध्रुपद को जो दिया है will, not transfer. Drone transfer किया अपना business, that is also not transferred because it is a business transfer. Clear or not? बोलिए, यहां तक कोई डाउट है? देखिए मतलब क्या होता है? सॉरी सर विल मतलब क्या होता है? पापा जाने के टाइम, दादाजी जाने के टाइम आपके 3 भाई के ऊपर प्रॉपर्टी लिख के गए, दैट इज विल। वसीयत लिख के गए, उसके मरने के बाद छोड़ जाना, किसको उसका प्रॉपर्टी मिलेगा? कलकत्ता में एक बाड़ी है, किसको मिलेगा? 3 भाइयों में, दैट इज विल। और कुछ? नो सर। एनी अदर क्वेरी? बेटा वेरी फाइनर पॉइंट, इतना इलास्ट्रेशन करा रहा है, मतलब हर पॉइंट में कुछ ना कुछ पेच मारेगा। अच्छी तरह समझ जाओगे तो तुम लोगों को, मैं देखा है, मैंने सवाल पूछ के तुम लोगों को मतलब कंट्रोल नहीं कर, मतलब तुम लोगों को डरते नहीं हो। मतलब लॉजिक अगर क्लियर होगा तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। सर एक बार नकुल वाला समझाइए ना। और कौन सा? नकुल वाला। नकुल क्या किया, उसके पास कम प्राइस में शेयर करने का अधिकार था। वो उसको लगा मैं नहीं करूंगा, उसने क्या किया, ये अधिकार दूसरों को बेच दिया। तो उसने क्या किया, अधिकार को बर्बाद नहीं किया, अधिकार को दूसरे के नाम पे सरेंडर किया। उसके अगेंस्ट में उसके 5 रुपए मिल रहा है, लेकिन उसने जो किया है दैट इज सरेंडर। ठीक है, इसको बोलता है रिलिंक्विशमेंट, ट्रांसफर। डन। लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो आज की क्लास के लिए लगेगा,
कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सर सब कुछ तो समझ में आ गया, गेन समझ में, कैपिटल एसेट समझ में आया, ट्रांसफर समझ में आया, लेकिन गेन तो समझ में नहीं आया। गेन कैलकुलेट कैसे करते हैं? चलिए देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का तरीका, बिकॉज आपको दिमाग में आएगा क्यों कैपिटल एसेट को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में बांटा गया है। सेल कंसिडरेशन अगर होगा उससे लेस करोगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर लाइक ब्रोकरेज, माइनस करने के बाद जो आएगा दैट इज नेट कंसिडरेशन, उससे लेस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, उस पर क्या लेस करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, माइनस करने के बाद जो आएगा उससे लेस करोगे कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ कैपिटल एसेट, लेस करो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ कैपिटल एसेट, करने के बाद जो आएगा दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो मैंने क्या बोला, आप सेल प्राइस से एक्सपेंसेस ऑन सेल माइनस कीजिए, नेट कंसिडरेशन, वहां से माइनस कर दीजिए एसेट खरीदने के लिए कितना खर्चा किया, माइनस करिए, खरीदने के बाद उसके ऊपर फर्दर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी किया तो उसके लिए क्या खर्चा हुआ। सबसे अच्छा एग्जांपल, आपने एक बिल्डिंग खरीदा है 1 साल पहले, उसके बाद बिल्डिंग का 2 फ्लोर का बिल्डिंग था, आपने 3rd फ्लोर बनाया, तो आपने जब खरीदा था 2 फ्लोर वाला 2 स्टोरेज बिल्डिंग, उसके बाद यू हैव कंस्ट्रक्टेड एडिशनल 1 स्टोर, ये जो एडिशनल 1 स्टोर जो आपने किया दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो इसका खर्च, आप जब घर बेचेंगे तब तो 2 फ्लोर नहीं बेचेंगे, पूरा बिल्डिंग ही बेचेंगे, 3 फ्लोर 3 मोहल्ला ही बेचेंगे। अगर 3 फ्लोर बेचते हैं तो पूरा बिल्डिंग बेचते हैं, तो आप बिल्डिंग खरीदे थे 2 फ्लोर में और 1 फ्लोर आपका क्या हुआ, आपने डेवलपमेंट करके बनाया था, तो दोनों के लिए तो आपका खर्चा हुआ। तो बिल्डिंग 2 फ्लोर का बिल्डिंग खरीदने का खर्चा प्लस 1 फ्लोर बनाने का खर्चा, तो दोनों ही माइनस करने के बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नाउ दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेल ऑन कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ये तो सेम ही है, लेकिन ये क्या नाम दिया है देखो तो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले क्या नाम था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब क्या नाम है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लॉजिक क्या है? ये हम लोगों का एक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड एक्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज क्या नाम है? मनमोहन सिंह। यस, डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये था, बिकॉज दुनिया में सब देश में ये था, इंडिया में नहीं था, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सेशन। उसका लॉजिक है, भाई सेल कर रहा हूं आज के डेट में 2021 में जो आज का करंट प्राइस है, और मैंने बिल्डिंग खरीदा है 10 साल पहले 2020 में 2010 में, इज इट पॉसिबल कंपेरेबल जहां पर आपका मार्केट में इन्फ्लेशन है? नो सर, तो ये तो इलॉजिकल हो जाएगा टैक्स पेयर के ऊपर। आप क्या कर रहे हैं, आप सेल प्राइस ले रहे हैं आज का डेट में और कॉस्ट ले रहे हैं 10 साल पुराना, ठीक नहीं होगा। तो वो कॉस्ट को आप कन्वर्ट करके आज का डेट में लाइए, इसलिए आज का डेट में कॉस्ट लाने का मतलब है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कैसे आएगा? सिंपल हिसाब, जिस दिन आप एसेट खरीदते थे उस दिन बिरयानी का पैकेट का दाम था 50 रुपया, आज जब एसेट बेच रहे हो उस दिन बिरयानी का दाम हुआ है 300 रुपया, तो मैं बोल सकता हूं 30 रुपया का बिरयानी का पैकेट आज का डेट में हो गया है 50 रुपया का बिरयानी का पैकेट आज का डेट में हो गया है 300 रुपया। 4 लाख का प्रॉपर्टी कितना में होगा सर? 4 लाख इंटू 300/50, यस और नो? दैट इज कॉल्ड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। COA, cost of acquisition, into CII in the year of sale or transfer divided by CII in the year of acquisition, less index cost of development or improvement of capital asset। जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स किया है, वैसे ही इंप्रूवमेंट, अगर 2 साल भी पुराना इंप्रूवमेंट है उसको भी इंडेक्सेशन करेंगे, करने के बाद हम लोग लेस करेंगे। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस होता है। करने के बाद आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेस करेंगे एग्जेम्पशन। याद है मैंने 3 एग्जेम्पशन लिखा था, 54, 54F, 54EC, वो माइनस करने के बाद जो आएगा दैट इज टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
क्लियर और नॉट? ये हम लोग कल short term में इलस्ट्रेशन exemption- करेंगे, आज तो नहीं करेंगे, कल इलस्ट्रेशन करने के बाद ये और भी क्लियर होगा। ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दो अलग अलग कैलकुलेशन है। कारण मैं छोटा बता देता हूं, शॉर्ट टर्म का टैक्स रेट है नॉर्मल टैक्स रेट का स्लैब, और लॉन्ग टर्म का स्लैब रेट है 20%। इसलिए दो अलग अलग रेट अप्लाई होता है। और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट क्या मिलता है? इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, और शॉर्ट टर्म में कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, कोई सवाल है तो करिए। एनी अदर क्वेरी? यहां तक आज का क्लास रहेगा। एनी अदर क्वेरी? कल का क्लास वेरी वेरी वाइटल रहेगा।